हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जो कि है कि CHSL के लिए कैसे पढ़ें या कैसे स्टार्ट करें या अपना टाइम को कैसे मैनेज करें। अब जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट जो डेट निकली है CHSL एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ इन अगस्त, राइट। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ना ये क्वेश्चन आता है कि अब बाकी बचा हुआ एक महीने को कैसे यूटिलाइज़ करें और हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए सो दैट हम सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें इक्वली फोकस कर पाएँ। तो उसके लिए मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि अपने पूरे दिन को कैसे बाइफिकेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते। इसमें मैंने टारगेट क्या लिया है, मोर देन 150 मार्क्स, विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, जो टॉपर्स होते हैं उनके कितने ज़्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपको बहुत लगेगा कि मैंने बहुत पढ़ लिया, बट वो अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं होगा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? हमारे सब्जेक्ट्स कितने हैं? हमारे सब्जेक्ट हैं 4। इन चारों सब्जेक्ट्स में हमें फोकस करना है कैसे? अब देखो, सबसे फर्स्ट जो स्टेप आता है ना, वो आता है कि आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारे वीक एरियाज़ और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कैसे करते हैं? और ये खासकर कि उन लोगों के लिए वीडियो है जो ऑलरेडी काफ़ी कुछ प्रिपेयर कर चुके हैं। अब उनको क्या करना है, रिवाइज़ करना है और बार बार अपने प्रैक्टिस करनी है सो दैट उनकी स्पीड बढ़ जाए। ये जो टेस्ट है ना, उसमें आपका की एरिया क्या है, आपकी स्पीड। जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी होगी, आप उतना ही अच्छा अपने एग्ज़ाम में करेंगे। अगर आपकी स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है तो भी नहीं चलेगा, और अगर एक्यूरेसी है और स्पीड नहीं है तो भी नहीं चलेगा। दोनों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। क्वेश्चन के लेवल इतने हाई नहीं होते हैं जितनी आपकी स्पीड होती है। मेन फोकस किस पे होता है? आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पे। क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, अगर आप टाइम लगा के वो क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे कि आप सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो, बट वही क्वेश्चंस आप विद इन आपको 1 आवर में करना है, तो वो आपके लिए एक टारगेट होता है। तो आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या है? 4 सब्जेक्ट हैं। अब फर्स्ट आपका स्टेप क्या होगा कि फाइंड करना कि आपका इन चारों में से कौन सा बेस्ट या कौन सा आपका ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको पहले से एक जो स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, और आपका वीक क्या है। ठीक है, अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ कि आपको पता है कि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है और आपका वीक एरिया है GA, राइट। आपकी रीजनिंग जो है वो बहुत अच्छी है और GA आपका वीक एरिया। आप कैसे करना है? देखो, स्टार्टिंग का 1 आवर मैंने 7 to 8 AM करंट अफेयर को क्यों दिया है? क्योंकि CHS एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे अभी तक करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा वेटेज है। इवन 7 to 8 क्वेश्चंस आ रखे हैं करंट अफेयर में इस साल के लिए। ठीक है, तो करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आप ये ना सोचना कि करंट अफेयर्स को छोड़ के अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब में घुसे हुए हैं ना, तो वहाँ से निकलिए और पहले करंट अफेयर में फ़ोकस करिए। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने में इंटरेस्ट भी आएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 7 to 8 मैंने करंट अफेयर को दिया है। क्योंकि आपका मूड फ्रेश होता है और एक हैबिट ये अच्छी होती है। आप चाहे न्यूज़पेपर से हो या चाहे कोई भी वीडियो से हो। अगर मैं बताऊँ तो अगर मेरी जो मैंने किया था वो था, एक अड्डा में आता है, एक अड्डा में आते हैं एक सर। अड्डा अगर बैंकिंग देखेंगे, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मैंने किया, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये सर जो है वो इसी टाइम पे आपको करंट अफेयर पढ़ाता है और बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं, जिसमें आप प्रीवियस नहीं, पिछले साल के अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको वो क्वेश्चन वो भी रिवाइज़ कराते हैं, राइट। तो आप वो देख सकते हैं, वरना आप कोई भी एक चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर आप डेली करंट अफेयर को देखा करें, तो आपका बेस बनता जाएगा और रिवाइज़ ज़रूर करना है, राइट। नेक्स्ट 9 to 11 मैंने आपको दिया है सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। यहाँ से मैंने 8 to 9 आपका स्किप करा है
अब आप कोई भी बच्चा लगातार नहीं पढ़ सकता है 5-6 घंटे, वो आप पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। मैंने 1 घंटा ब्रेक इसलिए दिया अगर आपको नाश्ता वाश्ता ब्रेकफास्ट जो भी करना है उसके लिए, राइट। उसके बाद 9 to 11 आपको दिया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। अब मैंने क्वेश्चन पेपर अभी क्यों सॉल्व करने के लिए बोला, देखो इस एग्ज़ाम के लिए ना सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आपको है क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर या मॉडल टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट लगाओ और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो प्रीवियस ईयर के, जितने कर सकते हो। अब जो अभी तक तैयारी करते आ रहे हैं उन बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आई होप सॉल्व कर लिए होंगे, काफ़ी मॉक टेस्ट दे दिए होंगे और काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर दिए होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पहली चीज़ क्या करनी है, जो क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर लिया है ना, उनको रिवाइज करो। कैसे, दोबारा से उठाओ उनको, ठीक है। 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है, आप दोबारा से सॉल्व करो उसको, 2 घंटे दो। अब 2 घंटे में आपको ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, नहीं। जैसे आपने पहले रीजनिंग उठाई, ठीक है, पहले आपका आता है रीजनिंग, ठीक है। अब ऐसा नहीं है पहले रीजनिंग ही करो, आप अपने अकॉर्डिंग देखो। आप जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपको कैसे अच्छा लगता है। कोई बच्चे होते हैं जो पहले मैथ इंग्लिश करेंगे, उसके बाद रीजनिंग करेंगे, फिर आएंगे जी और में लास्ट में 30 मिनट्स बचाते हैं मैथ्स के लिए। अब किसी का अलग कुछ पैटर्न होगा, तो अकॉर्डिंगली आप उठाओ उनको, ठीक है। अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करते हो तो आप पहले इंग्लिश उठाते हो, तो इंग्लिश ही उठाओ। अब क्या करना है आपको, देखो पहले जब क्वेश्चन पेपर आपने उठाया तो आपको पता होगा कि आपने कौन से क्वेश्चन गलत करे हैं, कौन से क्वेश्चन सही करे हैं, ठीक है। जो सही करे उनको दोबारा रिवाइज़ करो। अब आप इंग्लिश मान लो फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा पहले इंग्लिश उठाता है, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या होती है, ग्रामर होती है, सिनोनिम एंटोनिम होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फ्रेजेस होते हैं, राइट। उसके बाद क्या होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। ये 4 चीज़ मेनली होती है। अब आपको क्या करना है, जो बच्चा पहले से करते आ रहा है वो क्या होगा, उसने ग्रामर के रूल्स करे होंगे, नोट्स बनाए होंगे। नोट्स नहीं बनाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, नोट्स बनाओ। अगर नहीं बनाया तो अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते बनाओ। अब आपने देखा ग्रामर में, जब आपने देखा, ठीक है, तो उसमें कोई एक रूल आया होगा, ठीक है, कोई एक रूल आया होगा। फॉर एग्जांपल नाउन का कोई रूल आया है, तो क्या होगा कि आप अगर नाउन का रूल आया ना, तो पूरा जो नोट्स आपने बनाए थे पूरा नाउन के रूल एक बार रिवाइज़ करो। ये क्वेश्चन पेपर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करोगे, आप रिवाइज़ करोगे। कैसे, इंग्लिश उठाया, ठीक है, इंग्लिश उठाया, अब यहाँ पर आपने सारे रूल्स रिवाइज़ करे नाउन के, ठीक है। अभी पूरा मत करना, क्योंकि क्या होता है ना, पूरा करने में बहुत टाइम लग जाता है और आपको लगता है कि आपने पूरे दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है। काफ़ी बार होता है ये बच्चों के साथ। तो ठीक है, आपने यहाँ पर नाउन की क्या करा, पूरा रिवाइज़ कर लिया। उसके बाद क्या करना है अब आपको, अब नेक्स्ट क्या है, अब मान लो फ्रेजेस आ गए कोई, ठीक है। तो फ्रेजेस आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बुक कोई ली होगी, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने इंग्लिश की बुक ली है, पैरामाउंट की ली है या फिर SP बख्शी, कोई भी बुक ली है, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक बुक, कोई भी बुक ली है, तो उसमें क्या होगा, आपको पूरे एक कंपाइलेशन दिया होगा फ्रेजेस का, ठीक है। अब आपके पास फ्रेजेस आया, फ्रेजेस के 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं, आप पता है ना, श्योरली आते ही आते हैं। कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है या कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आएगा ही नहीं आएगा, हमें पता है आते हैं। तो अपनी बुक के जितनी भी दिए हैं, ठीक है, उनको रीड आउट करो। याद करने की कोशिश मत करना, मैं बता रही हूँ कैसे करना है। रीड आउट कर लो, एक बार रीड लगा लो, ठीक है। हो गया आपका, ये भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सिनोनिम एंटोनिम। अब ये आप जितना करो उतना कम है, ठीक है। अगर जिस बच्चे ने पहले से ही अपना नोट्स बनाए होंगे, सिनोनिम जितनी बार आते हैं उनको नोट डाउन कर दिया होगा, तो उन बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कुछ नहीं करना, जो नोट्स बनाए हैं उसको दोबारा से पढ़ते जाओ। 1 बार लगाओ रीड, 2 बार लगाओ, अगर ज़्यादा है तो 2 बार लगा लो, पूरे का रीड आउट करो, ठीक है। याद करने के पर्पज़ से मत करना, रीड आउट करके उसको समझो, बस दैट्स इट, इतना काम है, इतना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका दोनों कवर हो जाएगा, सिनोनिम भी एंटोनिम भी, ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, अब एक और चीज़ क्या आती है आपके, फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स आता है मैथ्स के, इंग्लिश के पेपर में। इसके अलावा कुछ आता है आपका, ग्रामर हो गया, ठीक है, फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम एंटोनिम हो गया और फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए क्या करोगे, वही जो इंग्लिश की तुम्हारी बुक है ना, वही जो इंग्लिश की तुम्हारी बुक है, कुछ नहीं करना, उस बुक के दिया होगा ना फिलिंग द ब्लैंक्स, बस 5 से 6 बार कर लो, मतलब 5 से 6 एक्सरसाइज कर लो, ख़त्म, इंग्लिश का काम ख़त्म। इतना करना है तुम्हें इंग्लिश में। कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा, है ना, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं, लगेगा ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है क्वेश्चन पेपर में, नेक्स्ट आएगा तुम्हारा मैथ्स,
या फिर रीजनिंग, जो भी तुम करना चाहो। रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में दिया है एक बार उसको कर लेना। अब वीक एरियाज, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा ईजी होती है, तुम्हें बस उसमें अपनी स्पीड कम करनी होती है, ठीक है। जो भी फोकस होना चाहिए तुम्हारा उसमें होना चाहिए स्पीड पे। रीजनिंग बहुत ही लो लेवल की रीजनिंग आती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी पार्ट आता है ना, या सबसे ज़्यादा बच्चों के जो वीक एरियाज़ होंगे वो होंगे एनालॉजी में, ठीक है। एनालॉजी में सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चों का जो वीक एरिया होता है वो एनालॉजी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कोई भी एक पैटर्न लगा देते हैं और हमें जल्दी पता नहीं चलता है, ठीक है। तो क्या करना है, जो भी वीक एरिया है ना रीजनिंग में, एक बार तुमने क्वेश्चन पेपर ना बस एक बार नज़र मारनी है कि चलो ठीक है, इसका तो पेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना पेन लगाए करना है रीजनिंग। तो बस कुछ नहीं करना है, जो भी बुक तुमने परचेज़ करी है उसके क्वेश्चंस कर लो, या फिर किसी भी चैनल के वीडियोस देख लो जो सिनोनिम एंटोनिम में बनाए हैं, या फिर कोई भी ऐप डाउनलोड करके उसके क्वेश्चंस सॉल्व करो जितना ज़्यादा। और हर बार क्या करना है ना, हर बार जो लॉजिक तुम्हें मिला है वो नोट डाउन करना है बस। इसका एनालॉजी का अगर मैं बताऊँ तो एक ट्रिक होता है एनालॉजी में। हमेशा क्या होता है ना, अब तुम सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस टाइम पे तुम्हें स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो उसका एक रूल होता है, जैसे बोर्ड मास रूल होता है, पहले ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई। वैसे ही एनालॉजी में रूल होता है कि पहले आता है तुम्हारा स्क्वायर या क्यूब, उसके बाद तुम्हारा मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन और फिर सम ऑफ द डिजिट। ऐसे रूल होता है। तो सबसे पहले तुम्हें स्क्वायर करके अब देखना होता है, तो ठीक है, ऐसे लॉजिक से तुम्हें करना होता है। तो इसमें इतना ही था। अब मैं बताने की क्या कोशिश कर रही हूँ, अगर तुम सबको सम अप करो, मैं हर एक का थोड़ी बताऊँगी। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि जब तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो ना, ये 2 घंटे में ऐसे ही नहीं दिए हैं। 1 घंटे का पेपर मैं तुम्हें 2 घंटे में सॉल्व करने के लिए नहीं दे रही हूँ। मैं तुम्हें कह रही हूँ जो तुमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें जितने कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो सब तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। वो सब तुम्हें सॉल्व करना है दोबारा, समझ आया। जो भी तुम्हारी जहाँ गलतियाँ थी उसको पूरा देखना है, कैसे गलती हुई, क्यों हुई, और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें से। जैसे इंग्लिश का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, अगर नाउन निकल रहे तो वो पूरी चीज़ रिवाइज़ करो, ठीक है। मैथ्स में तो अगर तुम्हारा किसी टॉपिक में फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला है इस पर वीडियो बनाने के लिए, इसमें भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाली हूँ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ये जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है, तो पहले इसका बेस समझो। मैंने क्या अपनी वीडियोस में भी बताती हूँ, जब मैं अरिहंत के तुम्हें सॉल्व करवाती हूँ क्वेश्चंस, तो उसमें भी मैं बताती हूँ बेस समझो, वहीं से शॉर्ट ट्रिक निकलेगी। ये मत सोच बैठने लग जाना कि इसकी शॉर्ट ट्रिक आती, नहीं। उसको पहले लेंदी वे में करो, जैसे उसको करते हैं वैसे करो मेथड यूज़ करके। उसके बाद उसको देखो कि अच्छा ठीक है, ये मैं जो स्टेप था वो स्किप कर सकता था या कर सकती थी, उस वे में करो, ठीक है। और जो चैप्टर तुम्हारा गलत हो रहा है उसके क्वेश्चंस करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तुमने एक बार माइंड में सेट कर लिया है कि जो टॉपिक मेरा गलत होगा मैं उसके 20 से 30 क्वेश्चन करूँगा, तो जो टॉपिक गलत हो रहा है उसके उतने क्वेश्चंस करो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बनाओ वो टॉपिक। तो ऐसे तुम्हें करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, ये तुम्हारा 2 घंटा अच्छे से यूटिलाइज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा मैंने दिया है डू मैथ्स क्वेश्चंस। यानी कि देखो, ये 4 सब्जेक्ट है ना, ये 4 सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा जो तुम अपनी ग्रिप जिसमें स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना, वो है रीजनिंग और मैथ्स, जिसमें तुम मतलब फुल में से फुल स्कोर कर सकते हो। क्यों? देखो, मैथ्स में भी थोड़ी इंग्लिश में भी थोड़ी अनसर्टिनिटी रहती है, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम कौन से आ जाए हमें पता नहीं चलेगा। ऐसे तो नहीं है कि कितने सारे वर्ड्स हैं, हम सारे वर्ड्स नहीं याद कर सकते या सारे वर्ड्स नहीं हम पकड़ सकते, ठीक है। ऑल्दो हम ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी, ठीक है। एक टाइम पे फ्रेजेस भी चलो गेस कर लेंगे, बट सिनोनिम एंटोनिम बहुत ज़्यादा वास्ट है जिसको हम पूरा कवर नहीं कर सकते एंटायरली। वी कांट कवर द होल सिनोनिम एंटोनिम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ्स ये दोनों आपके ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि तुम फुल में से फुल स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जीए को क्यों नहीं इंक्लूड करा, क्योंकि जीए तो इंग्लिश के सिनोनिम एंटोनिम से ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इतना वास्ट है कि तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, बट ये ख़त्म नहीं हुआ, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा तुम्हें इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। अब रीजनिंग में भी अपने वीक एरिया की ऐसे मत करने बैठ जाना तुम रोज़ पेपर लेके बैठ जा रहे हो, नहीं। अपने वीक एरियाज़ की प्रैक्टिस करो, 1 या 2 पेपर सॉल्व करो। वो 1 या 2 पेपर ना तुम्हें 7 से 8 मिनट में सॉल्व करने हैं, राइट। मैथ्स में जितना ज़्यादा हो सके, इसीलिए मैंने
जब तुमने यहाँ पेपर सॉल्व करा ना, तुम्हें अपने वीक एरियाज़ पता चले, ठीक है। अब जब तुम इस 2 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो मैथ्स के, तुमने 10-20 कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें अपने वीक चैप्टर्स पता चल गए कि चलो मुझे इस चैप्टर में गलती हो रही है, ठीक है। तो तुम जो नेक्स्ट मैंने 1 आवर दिया है वहाँ पर क्या करो, वही वाले चैप्टर्स को पकड़ो, उनके क्वेश्चंस सॉल्व करो, ठीक है। इंग्लिश नेक्स्ट के 1 आवर में 12 to 1 में इंग्लिश क्यों बोला मैंने, इंग्लिश अब तुम्हें पता है रीजनिंग तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो वीक एरियाज़ है वो तुम करोगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के 1 या 2 टॉपिक वीक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि वीक होंगे। अब तुमने मैथ्स कर लिया, बारी आती है अब इंग्लिश की, ठीक है। अब इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रामर तुम कर सकते हो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वीडियोस देखो, स्टार्टिंग से देखना है, ऐसे नहीं कि चलो यहाँ पर अब आपसे नाउन पूछ लिया तो तुम नाउन की देख रहे हो, ये कर रहे हो, बीच से नहीं करना है। इंग्लिश जब भी तुम कर रहे हो ना, स्टार्टिंग से करना, ठीक है। स्टार्टिंग की आर्टिकल से करना, आर्टिकल को भी मत छोड़ो, स्टार्टिंग के आर्टिकल से बेस बनाओ और पूरा जाते जाते टेंसेस, फिर आपके एक्टिव पैसिव फॉर्मल इनफॉर्मल पूरा फिर कवर करो हर चीज़ को। प्रीपोजिशन को भी नहीं, आर्टिकल प्रीपोजिशन, फिर तुम्हारा आएगा टेंसेस, उसके बाद एक्टिव पैसिव, उसके बाद इनडायरेक्ट डायरेक्ट। तो तब तुम्हारा जो है ना इंटरकनेक्ट होगा। ऐसे तुम बीच बीच से करोगे ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इंग्लिश की ग्रामर तो तुम स्टेप बाय स्टेप जाओगे। उसके बाद आते हैं फ्रेजेस, रिवाइज करने हैं। अब यहाँ पर जब मैंने तुम्हें क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम्हारा जो फ्रेजेस है उसको एक बार रीड आउट कर लो और सिनोनिम एंटोनिम के पेज को एक बार रीड आउट कर लो, जहाँ पर भी तुमने नोट्स बनाया है, जो भी तुम्हारी बुक है, ठीक है। रीड आउट करना है, याद करने के पर्पज़ से नहीं करना। अब यहाँ पर ना ये वाले इंग्लिश के जो टाइम स्लॉट दिया है मैंने तुम्हें 12 to 1, वहाँ पर एक बार दोबारा वो रीड आउट करो, याद नहीं, टाइमर सेट कर लो कि तुम्हें पूरा 10 मिनट में पूरा रीड आउट करना है या 20 मिनट में पूरा रीड आउट करना है, ठीक है। पूरा कर लिया, ओके, ठीक है। रिवाइज कर लिया, ग्रामर पूरा, सिनोनिम एंटोनिम एक बार रीड कर लिया और फ्रेजेस रीड कर लिए, ठीक है। ये तुम्हारा ख़त्म हो गया, एक हाफ इंटरवल हो गया। उसके बाद खाना वाना खाया, रेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने जो पढ़ा है तभी तो तुम्हारे माइंड में वो सेट होगा। अगर तुम पढ़ते जा रहे हो, प्रोसेस से होता जा रहा है, तुम थोड़ा उसको सेव होने का भी तो टाइम दो, राइट, सेव होने का भी तो टाइम दो। तो इतना मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए दिया, तुम खाओगे उसके बाद रेस्ट करोगे। कोई बच्चा 4 बजे से भी स्टार्ट कर सकता है, बट मैंने तुम्हें थोड़ा सा लिबर्टी दिया, तुम 5 बजे से स्टार्ट करो, ओके। फिर 5 से 6 जिसकी जीए बहुत ज़्यादा वीक है, 4 से करो या 3:30 से करो स्टार्ट। मैं अभी उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो ऑलमोस्ट अपनी प्रैक्टिस ख़त्म कर चुके हैं, वो लास्ट के 1 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है, सो दैट मैक्सिमम आउटकम आए, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें इस शेड्यूल में रिवाइज़ करना है, दैट्स इट। अब फिर 5 to 6 GA के लिए ऑल्दो मैंने बहुत कम दिया है, तुम इसको 4 to 6 कर लो, ठीक है। 4 to 6 GA में क्या करना है, तुम्हारे पास 1 महीना है, एक दिन में एक सब्जेक्ट पकड़ो, एक सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक पकड़ो। फॉर एग्जांपल अगर तुमने आज हिस्ट्री पकड़ा है, हिस्ट्री का पूरा रिवाइज़ करो। कर तुमने ज्योग्राफी पकड़ा है तो ज्योग्राफी के जितने नोट्स बनाए थे या जहाँ से तुम रिवाइज़ करते हो वहाँ से पूरा रिवाइज़ करो, पर एक दिन में एक पकड़ना। ये कन्फ्यूजन मत रखना माइंड में, तुम्हें पता है तुम्हारा सिलेबस क्या है। आई होप सबको सिलेबस पता होगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। अगर तुम्हें देखो कि किस में ज़्यादा वो है, वेटेज है, ठीक है। मैं अगर तुम्हें रिकमेंड करूँ तो पहले मैं बोलूँगी पॉलिटी पढ़ो, फिर ज्योग्राफी पढ़ो, फिर हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, इस तरह से जाना। फिर साइंस के नोट्स रिवाइज़ करना, रीड आउट करना, समझना, ठीक है। ये 2 घंटे में तुम्हारी जी होगी। उसके बाद नेक्स्ट 6 to 7 बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, इतना कुछ हो नहीं है। अब रीजनिंग पकड़ना है। अब तुमने अपनी मैथ्स कर लिया है, इंग्लिश कर ली है, जीए कर ली है, अब आती है बारी रीजनिंग की। रीजनिंग में तुम्हारे 2 या 3 टॉपिक होंगे वीक, ठीक है। जो वीक टॉपिक है ना उसके क्वेश्चंस करो, जितने तुम क्वेश्चंस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस करो। एक बार किसी की वीडियो देख लो, समझ लो, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है एक बार समझ लो, उसके बाद क्वेश्चंस करो उसी मेथड से, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस करो, टाइमर सेट करके करना हमेशा, ठीक है। अब तुम्हारा क्या हो गया, एक दिन में सब कुछ हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जीए हो गया, रीजनिंग हो गया। अब मैं एक दिन में सब कुछ क्यों करा रही हूँ, क्योंकि ना
बहुत बार बच्चों को ना प्रेशर होता है कि यार आज मैंने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट करे, आने तो तुम्हारे 4 सब्जेक्ट है ना, वो भी इक्वली आएंगे। तुम क्या किसी चीज़ की गारंटी ले सकते हो कि मेरे इसमें फुल में से फुल आ जाएंगी? अनसर्टेनिटीज़ कितनी होती है, ठीक है। तुम गारंटी नहीं ले सकते कि तुम्हारे इतने में से इतने आ जाएंगे, तो तुम्हें चारों सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है, ठीक है। तुम किसी में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकती हो कि ठीक है मेरे तो इसमें इतने आ जाएंगे, चलो ठीक है। कट ऑफ के लिए मुझे कितने चाहिए होता है? 140 चाहिए होते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट को तो मैं पूरा ही उड़ा सकता हूँ। अगर मैं जीए में ध्यान नहीं दूंगा तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो चाहिए इतने। इतने तुम्हारे तब आएंगे जब तुम्हारे बाकी जो सेक्शंस है उसमें से फुल आएंगे, ठीक है। मान लो अगर 1-2 क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट आ गए, तुम्हें नहीं आते, तो तुम क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? जीए को मत छोड़ना। जीए ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा कम टाइम लेता है। पढ़ते ही आंसर आता है तो तुम्हें पढ़ते ही आ जाएगा। कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई एकदम ध्यान लगा के। जैसे इंग्लिश में भी एक टाइम पे तुम्हें क्या करना पड़ता है, एरर डिटेक्शन में तुम्हें क्या करना पड़ता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कहाँ पर एरर है। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस में ऐसा कुछ नहीं है। तुम रीड आउट करोगे, ऑप्शंस भी देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आंसर पता होगा, वही टिक करना है, ठीक है। इसीलिए जीए को लाइटली मत लेना, उसको भी इक्वली टाइम देना, ठीक है। उसके बाद 7 to 8 में रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आज पढ़ा है रिवाइज करो, जितना सिर्फ आज पढ़ा है वही रिवाइज़ करो, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं रिवाइज़ करना। जितना आज पढ़ा है ना वही रिवाइज़ करो। अब आज पढ़े में क्या क्या रिवाइज़ करोगे? सबसे पहला, अगर तुम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जाओ, ठीक है, करंट अफेयर को छोड़ो, उसके लिए मैंने अलग से टाइम दिया। करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पढ़ने से नहीं आएगा, 2 बार तुम्हें रीड आउट करना पड़ेगा। एक बार तुमने सुबह रीड आउट कर लिया, तुमने सुबह पढ़ लिया, राइट, एक बार सोने से पहले रिवाइज़ कर लोगे, तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या करी थी तुमने? मैथ्स करा था। अब मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, कॉन्सेप्ट्स देखना। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हाईलाइट कर देना। कॉन्सेप्ट्स मतलब क्या होते हैं? फॉर्मूला जो यूज़ हुआ है, जिस मेथड से तुमने करा है, उसको एक बार हाईलाइट कर देना, या अपना एक पेज बना देना। आज में जितनी भी तुमने जो न्यू चीज़ें करी हैं, जैसे मैथ्स में तुमने कोई न्यू फार्मूला, न्यू कंसेप्ट करा है, उसको नोट कर लो, ठीक है। रात को उसको क्या करो, एक बार रीड आउट कर लो, अच्छा ठीक है मैंने इस क्वेश्चन में ये करा था, आज का पढ़ा हुआ तुम्हें याद होता है, ठीक है। रिवाइज़ करोगे ना तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मैथ्स में तुम्हारा ये हो गया कि तुमने जो क्वेश्चंस करे हैं किस मेथड से सॉल्व करे हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं, क्या रूल्स लगाए हैं, क्या फॉर्मूलाज लगाए हैं, उसको रिवाइज़ करना है। ये नहीं करना क्वेश्चन करने बैठ जाओ दोबारा से, नहीं। इंग्लिश में क्या करोगे? इंग्लिश में करोगे जो तुम्हारे रूल्स थे, आज के दिन तुमने कौन सा रूल करा है, कौन नाउन का करा है कि किसका करा है, ठीक है। क्या जो एक्टिव पैसिव का करा है, इनफॉर्मल का क्या स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। जो एक टॉपिक तुमने करा होगा वो करना। उसके बाद और क्या था इंग्लिश में, याद है ना? फ्रेजेस और सिनोनिम एंटोनिम जहाँ लिखे हैं एक बार रीड आउट करना है, याद नहीं करना, सिर्फ रीड आउट करना है। जितनी बार रीड आउट करोगे एक न्यू वर्ड पक्का याद होगा, ठीक है। उसके बाद जीए में क्या क्या करना था, ठीक है, एक की एरियाज़ हाईलाइट कर देना, उसको बस रीड आउट करते जाना। जीए हो गया। रीजनिंग में तुमने क्या क्या नया पैटर्न देखा, ठीक है, क्या किस तरह से होते हैं क्वेश्चंस, आज क्या क्या नए तुमने पैटर्न्स देखे उसके, वो हो गया तुम्हारा रिवाइज, ठीक है। 1.5 घंटे में इजीली हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ रीड मारनी है, दैट्स इट। फिर लास्ट में सोते सोते आपको क्या करना है, जो तुमने सुबह उठते ही करंट अफेयर करा था वो एक बार रिवाइज़ कर लो। करंट अफेयर भी अच्छी जगह से पढ़ना, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, करंट अफेयर अच्छी जगह से पढ़ना, जहाँ पर जब पढ़ो ना, मान लो अगर आज न्यू कमेटी बनी है, कोई भी न्यू कमेटी बनी है, तो कमेटी से रिलेटेड प्रीवियस कौन सी बनी थी, हेड कौन सा था, किसके अंडर बनी है, उस जिसके अंडर बनी है उसका हेड कौन है, ठीक है। इस तरह से पढ़ना है, इंटरलिंक करके पढ़ना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये आपकी स्ट्रैटेजी कुछ काम आए। अगर काम आएगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।